दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक किसी पर्व में उपवास रहा जाता है तो छठ का पर्व है। और रायपुर में इस बार छठ के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। ये महादेव घाट है, खारून नदी में इस बार छठ का पर्व मनाया जाएगा। और कुछ लोग हैं जो छठ पर्व मनाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह। खारून को सुखाया जा रहा है, क्यों? नहीं, सुखाया नहीं जा रहा है, ये साफ सफाई की, चूँकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। चाहे वो प्रसाद का जो यहाँ पे जो चढ़ाया जाएगा उसका भी शुद्धिकरण का भी एक महत्व है। दूसरा, जहाँ पे हम लोग घाट है, रोड है, जहाँ से भी छठ माँ की जो दौरा बोलते हैं हम लोग, वो गुजरता है, वहाँ भी हम लोग सफाई करते हैं। ये सफाई का एक ऐसा ब्रांड है जो शायद मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं से अगर सफाई की भी अगर उत्पत्ति हुई है तो ये छठ महापर्व से हुआ है। अच्छा, साफ सफाई की जो बात हम अभी करते हैं, भारत सरकार भी बड़े बड़ी योजना चलाती है, तो इसका जो बेस है, जो आधार है, छठ पर्व है। निश्चित ही वो छठ पर्व है, क्योंकि कहीं भी देखिए जहाँ पे अगर तालाब की सफाई कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही छठ पर्व आता है पूरे लोग सफाई पे एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले से तैयारी। और ये शायद आप देख रहे होंगे कि खारून नदी पे जैसे ही दिवाली से पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, और कल से तो एकदम बृहद रूप में आपको दिख रहा होगा। सैकड़ों की संख्या में लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो या मेरी जो समिति है, वो आपको हजारों की संख्या में समिति के लोग देख रहे होंगे। और छठ पर्व के जो मनाने वाले संयोजक हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे कि इस बार छठ की क्या तैयारी है, छठ में कैसी पूजा पाठ होगी, कैसा रहेगा इस बार। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार सिंह जी आयोजन प्रमुख जी छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट। जी। छठ एक महा आस्था का पर्व है। हाँ इसमें ये पर्व ही नहीं, हाँ इसमें योग भी है, पर्व भी है, साधना भी है, हाँ समरसता भी है, सफाई भी है। हाँ। माने जितना एक दुनिया का बेहतर जो निकलता है वो छठ से निकलता है। अच्छा। इसलिए ये महा आस्था का पर्व है और इसीलिए ये महापर्व है। हाँ तो हर साल की भांति इस बार भी ये 4 दिवसीय छठ हाँ रायपुर के महादेव घाट में बहुत धूमधाम से मनाने का संकल्प है। भैया, खारून को क्यों सुखा दिए? खारून को सुखाए नहीं है। क्यों? खारून जो आप देख रहे होंगे, आपके दृष्टांत हो रहा होगा हाँ? कि ये गंदगी, हाँ? ये खारून को निर्मल करने का काम है। अच्छा। ये खारून को निर्मल किया जा रहा है, हाँ। खारून को स्वच्छ किया जा रहा है। हाँ। पूरे साल ये खारून में गंदगी डाली जाती है और यही एक छठ है। छठ महापर्व पे आते ही इसकी सफाई की जाती है, इसका कायाकल्प किया जाता है इस नदी का, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये बताइए भैया, छठ पूजा में कितने लोग आएंगे इस बार, कितने लोगों की तैयारी है? देखिए, यहाँ हजारों की भीड़ रहती है, हजारों की भीड़ रहती है। संख्या आदमी कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता, अब धीरे धीरे संख्या लाखों में जा रही है और आप लोग उस दिन रहेंगे देखेंगे। अच्छा। और जो आपने बोला कि छठ घाट नदी को क्यों खाली कर रहे हैं, जब तक खाली नहीं करेंगे इसका सिल्ट नहीं नीचे से साफ हो पाएगा। अच्छा। तो हम लोग की 1 साल की सफाई पूरे साल भर खारून नदी को साफ रखती है। हाँ। ये प्रकृति का त्योहार कहते हैं छठ को, तो हम प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे इस पर्व के माध्यम से? देखिए, प्रकृति और योग सब कुछ है इसमें। प्रकृति, नदी, सूर्य, वातावरण, वायु, ये क्या है? प्रकृति ही तो है, ये प्रकृति ही है। और प्रकृति में प्रकृति की पूजा करना, और भगवान ऊपर देखिए, ऊपर भगवान सूर्य और नीचे माँ गंगा, अगर देखें तो ये 2 ही आज के डेट में प्रत्यक्ष देव के रूप में जाने जाते हैं। बाकी तो जो शिलाओं में प्रतिष्ठित हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, वहाँ हमारी आस्था है। छठ की तैयारी की तस्वीर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हम नाव के जरिए से इस नदी के बीच में आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घाट से कचरा निकाला जा रहा है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जो सफाई किया जा रहा है समिति के द्वारा, वो लोग आपको दिख रहे होंगे। और इसके प्रसाद के बारे में बातचीत कर रहा था। ठेकुआ क्या है सर?
ठेकुआ जो है आटे और घी और गुड़, इसमें सबसे बड़ा जो अपना जो न्यू गुड़ होता है उससे बनाया हुआ ठेकुआ होता है और वो पूर्ण रूप से शुद्धता के रूप में बना। उसमें जो हम चूल्हा वगैरह जो जिसमें ठेकुआ बनाया जाता है उसको भी हम नए मिट्टी से बना करके और उसमें आम की लकड़ी जला करके और उसको ठेकुआ को बनाया जाता है। क्योंकि ये प्रसाद जो मुख्य रूप से ठेकुआ को माना गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई मन्नत, अगर आपको आपने अपने मन में कोई ऐसी मन्नत रखे हैं तो अगर आप ठेकुआ मांग के खाते हैं तो उसका बहुत ही महत्व है। तो ठेकुआ भी बनेगा, छठ की तैयारी भी होगी, लोग भी आएंगे और जो सफाई होनी है, जिसे छठ पर्व के लिए कहा जाता है कि सफाई का त्यौहार है, लंबे वक्त तक उपवास रहने का त्यौहार है, वो छठ पर्व की तैयारी रायपुर के महादेव घाट में हो रही है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।